कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। आदर्श हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। अंबेडकर को भगवान मानते हैं, इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? वाल्मीकि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है। कभी किसी का ब्याह, कभी किसी की सगाई, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आज जिस मुद्दे की वजह से आए हैं वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ादायक है। अंदर तक दुख हो रहा है। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे देश से चुने हुए लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। परसों शाम को 6:30 बजे के करीब हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम, कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया अमित शाह जी का। जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते, हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया
और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है इन्होंने जानबूझ के सोच समझ के ये बात संसद में कही थी, एक नीति के तहत कही थी, सबको, पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहाँ पहुंच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ने अभी उनको पूरी सदी का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, कि पिछले 100 साल में ऐसा विद्वान नहीं हुआ, इतना बड़ा उनको तमगा दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति का इन लोगों ने अपमान किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अंबेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं, लेकिन इन 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। हमने आदेश, और घर में जहां मैं रहता हूं, मैं जहां बैठता हूं, मेरी कुर्सी के ऊपर मेरे घर पे भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। इतना मानते हैं हम उनको। दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर हमने बाबा साहब जीवन को पढ़ाना चालू कर दिया, ताकि हर बच्चे को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे? सबसे ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी शिक्षा को। उन्होंने बार बार बोला, समाज के लोगों को बोला कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज सबसे ज्यादा तवज्जो हमने शिक्षा को दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि अब मेरे दलित समाज के, मेरे वंचित लोग, मेरे पिछड़े लोग, आज उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। 12वीं क्लास तक मैंने शिक्षा फ्री कर दी। उसके बाद जब हमारे समाज में भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो कंपटीशन के पेपर नहीं दे सकते थे, क्योंकि कंपटीशन के पेपर देने के लिए बहुत सारी फीस चाहिए होती है। तो हमने कह दिया, भाई जो कोचिंग की फीस है वो सारी फीस दिल्ली सरकार देगी, आप